applications of definite integrals to evaluate volumes of revolutions. When a plane area revolves about a fixed line, it generates a solid which is called the solid of revolution. जैसे कि ये प्लेन एरिया है, इसको रिवॉल्व करें हम इस लाइन के अबाउट, तो इस एरिया को जब इस लाइन के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो हमें एक सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन मिलेगा। जिस लाइन के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं वो लाइन एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है। द फिक्स्ड लाइन जिसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन और रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए रेक्टेंगुलर एरिया, ये रेक्टेंगुलर एरिया रिवॉल्व्स अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स, इसकी साइड्स में से एक साइड ये ले ली हमने, इसके अबाउट रिवॉल्व करें इस रेक्टेंगुलर एरिया को, तो इट जनरेट्स ए सॉलिड सिलेंडर। जब इस एरिया को हम इस लाइन के अबाउट रिवॉल्व करेंगे, इसकी एक साइड के अबाउट, तो एक सॉलिड सिलेंडर मिलेगा। जैसे कि मैं इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दूं समझाने के लिए, और इसको इसके अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से एक सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा। जब इस एरिया को रिवॉल्व कर रहे हैं इस लाइन के अबाउट तो सॉलिड सिलेंडर मिलेगा, तो ये सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन कहलाता है। तो इस तरह से इनके हमें वॉल्यूम देखने हैं। आगे एग्जाम्पल देखें। व्हेन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये राइट एंगल है, ये दोनों परपेंडिकुलर साइड है, तो इन दोनों साइड में से एक साइड ये वाली ले ली हमने, इस साइड के अबाउट रिवॉल्व करें हम इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल को। व्हेन ए राइट एंगल ट्रायंगल रिवॉल्व्स अबाउट वन ऑफ इट्स परपेंडिकुलर साइड्स, इट जनरेट्स ए राइट सर्कुलर कोन। तो इस लाइन के अबाउट जब इसको हम रिवॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से हमको एक राइट सर्कुलर कोन मिल जाएगा। व्हेन ए सेमी सर्कुलर एरिया, ये सेमी सर्कुलर एरिया है, रिवॉल्व्स अबाउट इट्स बाउंडिंग डायमीटर, इसकी ये बाउंडिंग डायमीटर है, इसके अबाउट रिवॉल्व करें हम इस एरिया को तो हमें ये पूरा स्फीयर मिल जाएगा इस तरह से। इट जनरेट्स ए सॉलिड स्फीयर। ये लाइन ऑफ रिवॉल्यूशन को थोड़ा सा बढ़ा दें समझने के लिए, इसके अबाउट रिवॉल्व किया है हमने, तो ये पूरा सॉलिड स्फीयर हमको मिल जाएगा। वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशंस, जो अभी हमने सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन समझे उनके वॉल्यूम निकालेंगे अब हम यहाँ पे। उसके फॉर्मूले हैं ये एक एक करके। नंबर 1, व्हेन द कर्व इज गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म y इक्वल टू fx और x इक्वल टू fy, let a x1 y1 and b x2 y2 be 2 points on the curve y equal to fx और x equal to fy। इसमें फिगर में देख लीजिए, ये कोई पूरी कर्व है, इस पे हमने ये 2 पॉइंट ले लिए a और b। a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, ये ले लिए हमने। और अब हम इसमें कर रहे हैं फर्स्ट नंबर पे रिवॉल्यूशन अबाउट x एक्सिस। तो द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाई revolution of area bounded by the curve y equal to fx, और ये x axis and lines x equal to x1 and x equal to x2, ये दोनों लाइंस हैं पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, तो ये डिस्टेंस x1 है, यहाँ सब तरफ ये डिस्टेंस इतनी x1 ही रहेगी इस पूरी लाइन। तो ये लाइन होगी हमारी x इक्वल टू x1। इसी तरह से इस b के कोऑर्डिनेट्स जो हैं x2 y2, तो ये लाइन है x इक्वल टू x2। तो ये चारों तरफ से बाउंड्री हो गई, एक ये कर्व y इक्वल टू fx, एक ये x एक्सिस, और एक ये लाइन x इक्वल टू x1 और एक ये लाइन x इक्वल टू x2। तो इन चारों तरफ से ये घिरा हुआ ये जो एरिया है, इस एरिया को रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट x एक्सिस, ये लिखा हुआ है। तो इसका वॉल्यूम ये होगा जो फॉर्मूला है यहाँ पे, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ द एरिया, इस एरिया का रिवॉल्यूशन जो कि बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड लाइंस दिस एंड दिस, ये जो दो लाइन है ये हैं द लाइंस पासिंग थ्रू ए एंड बी और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है ये लाइन।
और ये रिवॉल्यूशन किया गया अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये वॉल्यूम इज गिवन बाई v इक्वल टू इतना, वॉल्यूम को v से कैपिटल V से डिनोट कर दिया और ये फॉर्मूला है यहाँ पे। इस फॉर्मूले को कैसे बनाया है इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमने एलिमेंट्री वॉल्यूम के इस पर एनी पॉइंट P ले लिया हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर x, y। तो ये इतनी डिस्टेंस x है, चाहे यहां से देख लें ये x में स्मॉल इंक्रीमेंट ये dx ले लिया हमने यहाँ पे, और ये हाइट y है। तो जब इस पॉइंट P को रिवॉल्व किया जाए, इस ये जो लाइन है ये यहाँ पे चाहो तो कुछ नाम दे सकते हैं इसका, L नाम दे दिया चलो मैंने। ये जो लाइन PL है, इस लाइन PL को अगर रिवॉल्व किया जाए एक्स एक्सिस के अबाउट, तो इस लाइन को जब हम रिवॉल्व करेंगे तो हमें एक सर्कुलर एरिया मिल जाएगा। इस लाइन को रिवॉल्व किया एक्स एक्सिस के अबाउट तो एक सर्कुलर एरिया मिल जाएगा, और सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले से ये है पाई वाई स्क्वायर। सर्किल की रेडियस होगी वाई। जब इस लाइन को जिसकी ये लेंथ है वाई रिवॉल्व एक्स एक्स के अबाउट किया तो सर्कुलर एरिया पाई आर स्क्वायर से पाई वाई स्क्वायर ये हो गया। अब इस लाइन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया dx का, तो ये इतना एरिया बन गया। इस एरिया को रिवॉल्व किया एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो पहले जो वॉल्यूम बन रहा था ये पाई वाई स्क्वायर, उसमें dx का मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये एलिमेंट्री वॉल्यूम हो गया। सिंस करके यहां पे लिखा हुआ है एलिमेंट्री वॉल्यूम इक्वल टू इतना। एक लाइन को इसके अबाउट घुमाने से जो है एरिया पाई वाई स्क्वायर, और उसमें dx का मल्टीप्लाई करने पे एरिया में इस लेंथ dx का मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये इतनी मोटाई का एक एलिमेंट्री वॉल्यूम बन गया ये पाई वाई स्क्वायर dx। और ऐसी ऐसी जो ये स्ट्रिप हैं ये हमने यहां से लेकर के यहां तक बना ली, उन सब का सम अप कर दिया, यानी कि लिमिटिंग केस में इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये इसका ये हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से बी तक इसी का इंटीग्रेशन यहाँ पे किया हुआ है। तो ये हमें पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा, यानी कि इस एरिया को रिवॉल्व किया गया एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये पूरा वॉल्यूम ये बन गया जो कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। तो इसका ये फॉर्मूला हो गया। अब फिर कैलकुलेशन में जब y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है तो वो हम यहाँ पे रख देंगे, और ये x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है, x की करस्पॉन्डिंग जो है लिमिट है, यहाँ इस पॉइंट पर x1 है, इस पॉइंट पे ये x2 है, ये लिमिट लगा देंगे, और x में सारी चीजें हैं इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अल्टरनेटिवली इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज x इक्वल टू एफ वाई, यानी कि अगर y के टर्म्स में दे रखी हैं सारी चीजें, देन v इक्वल टू यही जो फॉर्मूला है हमारा, इसमें ये वाई स्क्वायर को तो हम ऐसे ही रहने दें क्योंकि वाई में ही लाना है हमें, और इस dx की जगह पे लिख लिया हमने dx ओवर dy इंटू dy, यानी कि dy को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। इसको अगर हटा के देखें तो ये वही चीज है जो ये है, तो ऊपर नीचे इसलिए किया क्योंकि x की वैल्यू y के टर्म्स में दे रखी है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम विद रेस्पेक्ट टू y, dx ओवर dy हो गया f डैश y, यहाँ पे लिख लिया, और ये सारी चीजें y में के टर्म्स में हो गई, y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है, और करस्पॉन्डिंग लिमिट y की लग गई। पॉइंट a पर y की वैल्यू y1 है और पॉइंट b पर y की वैल्यू y2 है, तो ये y1 y2 लग गई। बस ये इसी तरह से सिमिलरली है आगे, तो बस इस पहले कोई समझना अच्छे से ज्यादा जरूरी था, इसी से सब सिमिलरली आगे की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके सेकंड में है रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस। तो इसको अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करें तो यहाँ पे जो हम लाइन को रिवॉल्व करेंगे उसकी ये डिस्टेंस ये x होगी, तो वो पाई एक्स स्क्वायर और इनटू वो dy हो जाएगा। ये हो गया पाई एक्स स्क्वायर इंटू dy, और इसका इंटीग्रेशन पॉइंट a से लेके b तक। और सीधी सी बात है, ये जो यहाँ पे हमने पढ़ा है इनमें x और y को इंटरचेंज कर दें तो हमारे ये फॉर्मूले बन रहे हैं। तो ये हो गया, ठीक है। और इसमें अगर कर्व हमारी y इक्वल टू एफ एक्स है तो ये x के इसमें dy बाई dx कर लिया इंटू dx कर लिया, और ये सारा जो है
ये dy बाई डी एक्स की जगह एफ डैश एक्स करके, और ये x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, x की लिमिट लग रही है। अल्टरनेटिवली इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज x इक्वल टू एफ वाई, देन v इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमारा वही है, और इसमें जब सारी चीजें y के टर्म्स में होंगी तो ये dy तो ठीक है, और ये x इक्वल टू एफ वाई हमने यहां से रख दिया, और करस्पॉन्डिंग लिमिट y की लग गई y1 y2। अब हम देखें थर्ड नंबर पे, रिवॉल्यूशन अबाउट एनी लाइन विच इज वन साइड ऑफ द एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन। ये कोई भी गिवन लाइन है L, या कहिए OL, ये लाइन है, और ये एरिया है जिसकी एक साइड इस गिवन लाइन पर है, और इस एरिया को रिवॉल्व किया गया इस गिवन लाइन L के अबाउट। The volume of the solid generated by revolution of the area bounded by the curve y equal to fx, ये curve given line L and lines passing through A and B, A और B से पास होने वाली लाइन, और परपेंडिकुलर टू द लाइन L, इस लाइन L के परपेंडिकुलर है ये लाइन। तो इस तरह से ये कवर्ड है ये एरिया, और इसका रिवॉल्यूशन किया अबाउट गिवन लाइन L, देन वॉल्यूम इज गिवन बाई दिस फॉर्मूला। तो इस लाइन को जब हम इसके अबाउट रिवॉल्व करें तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले से सर्कुलर एरिया हो गया पाई पी एम स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट पी से इस लाइन एल पर, तो ये पॉइंट एम पर यहां मिल रहा है। तो इस पी एम लाइन को जब हमने रिवॉल्व किया तो सर्कुलर एरिया जिसकी रेडियस पी एम है, तो एरिया हो गया पाई पी एम स्क्वायर। और ये लाइन एल पर ये स्मॉल लेंथ हमने डीएल ले ली, माना कि यहां तक लेंथ एल है और ये लेंथ डीएल हो गई। इस डीएल का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो एलिमेंट्री वॉल्यूम हो गया ये पाई आर स्क्वायर से वो हो गया इंटू डीएल करके, और ये इसका फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे पूरा ए से लेके बी तक, तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, इसको हम यूज करेंगे। अब ये अगर एक्स के रेस्पेक्ट करना है सारा, तो इसको हम डीएल ओवर डीएक्स, यानी डीएक्स का ये डिवाइड कर दिया और डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। वेयर पी इज एनी पॉइंट, ये यहां पे बताया है, whose cartesian coordinates एक्स वाई ऑन आर्क ए बी ऑफ द कर्व, और पी एम ये मैंने बताया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये सब हो गया इस तरह से। और ये जो होगा यहाँ पे डीएल ओवर डीएक्स कैसे निकालेंगे, ये डी एल स्क्वेयर इक्वल टू डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर से, इसमें हम डी एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर दें तो ये हो गया डी एल ओवर डी एक्स का होल स्क्वेयर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, फिर इसका स्क्वेयर रूट कर देंगे तो डी एल ओवर डी एक्स मिल गया स्क्वेयर रूट ऑफ दिस, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये लाइन एल पर है। अल्टरनेटिवली इफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, अगर वाई के टर्म्स में सारी चीजें, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है हमारा, तो इसमें हमने डीएल ओवर डी वाई कर दिया, और इसमें हम डी वाई स्क्वायर से डिवाइड करके डीएल ओवर डी वाई की वैल्यू ये वाली निकाल लेंगे। और ये सारा बाई के रेस्पेक्ट है तो ये बाई की लिमिट लग रही है y1 y2, यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट है तो एक्स की लिमिट लग रही है x1 x2। ए और बी के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वही हैं, ए के हैं x1 y1 और बी के हैं x2 y2, वो तो स्टार्टिंग में ही लिखे हुए थे। इसी तरह से हम देखें रिवॉल्यूशन अबाउट एनी लाइन विच इज नॉट ए साइड ऑफ द एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन। तो जैसे कि एरिया हमारा ये है, अब अगली बार इसमें इस एरिया को रिवॉल्व कर रहे हैं हम और इस लाइन के अबाउट कर रहे हैं, यानी कि जिस लाइन के अबाउट कर रहे हैं वो इस एरिया की कोई साइड नहीं है। तो इसमें ऐसा हो जाएगा कि ये जो पूरा इसको रिवॉल्व करके जो वॉल्यूम निकाला है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, केवल इस एरिया को रिवॉल्व करें हम इसके अबाउट। तो एक बार तो ये एरिया बन जाएगा, जैसे यहां पे ये पाई पी एम स्क्वेयर जो बना था पी एम की जगह, ये जो पी एम है तो ये तो हाइट मैंने एच ले ली है यहां पर,
तो ये पाई एच स्क्वायर इंटू डी एल ये हो गया, और ये वाली हाइट जो है ये के ले ली है, तो ये हो गया पाई के स्क्वायर डी एल, और पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर दिया, बाकी सारी चीजें कॉमन लेते हुए ये फॉर्मूला बन गया है। ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे ये एक लाइन हो सकती है, ये कोई कर्व हो सकती है, या ये चार तरफ से बाउंड्री ना होके 3 तरफ से हो सकती है। ये एक कर्व यूं करके हो और फिर ये लाइन हो ऐसे बन जाए, या फिर एक कर्व ये है दूसरी कर्व ऐसे हो सकती है, तो ये कुछ भी हो सकती है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। एक तो कर्व y इक्वल टू fx है ही, और अदर कर्व y इक्वल टू gx, या कोई गिवन लाइन या लाइंस, ठीक है, अबाउट गिवन लाइन L के अबाउट ही रिवॉल्यूशन किया, तो ये हमारा बन गया। और जब ये x के रेस्पेक्ट करना है तो ये dl ओवर dx इंटू dx कर लिया, और जब ये अगर हमें दे रखी है x इक्वल टू एफ वाई, तो ये y के टर्म्स में सारा कर लिया, dl ओवर dy इंटू dy, और ये dl ओवर dy, dl ओवर dx वगैरह ये सारी चीजें वही हैं जो ऊपर बताई हैं। तो उसी तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे हम। अब 5th नंबर पे रिवॉल्यूशन अबाउट लाइन y इक्वल टू k पैरेलल टू x एक्सिस। ये x एक्सिस है, इसके पैरेलल ये लाइन है, यहां से k डिस्टेंस पर, ये k डिस्टेंस मैंने यहां पे लिखी हुई है, ये लाइन y इक्वल टू k, इसके अबाउट रिवॉल्यूशन करें हम, इसके अबाउट, तो ये एनी पॉइंट पी एक्स वाई से ये पूरी हाइट y है और ये k है, तो ये हो गई y माइनस के, इस पूरी y में से ये k सब्ट्रैक्ट करके ये y माइनस के, यानी कि इस लाइन को हम जब रिवॉल्व करेंगे इसके अबाउट, तो वो पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से पाई इंटू वाई माइनस के स्क्वायर, और ये इंटू डी एक्स करके वो सारी चीजें फिर वही हैं जो कि पहले बताई गई थी। अगर y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है तो वो रख दिया, x के टर्म्स में करना है तो, और अगर ये अल्टरनेटिवली अगर ये x इक्वल टू एफ वाई है यानी कि y के टर्म्स में करना है, तो सारा ये y के टर्म्स है, यहाँ पे ये dx की जगह पे dx ओवर dy इंटू dy कर लिया, और ये वैल्यू रख दी सारी। जब y के रेस्पेक्ट है तो लिमिट y1 y2, x के रेस्पेक्ट है तो लिमिट x1 x2, जो भी करस्पॉन्डिंग लिमिट है वो लिमिट लग रही है। और बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से रिवॉल्यूशन अबाउट लाइन x इक्वल टू h पैरेलल टू y एक्सिस, जैसे ये x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन थी, इसी तरह से सिमिलरली ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन x इक्वल टू h, तो जैसे यहाँ पे y माइनस के हुआ, इसी तरह से यहाँ पे x माइनस एच ये हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वही हैं। इक्वल टू ये वॉल्यूम मिल गया हमें पाई आर स्क्वायर से, ये हो गया इंटू डी वाई, यानी x और y का इंटरचेंज है एक तरह से, और यहाँ पे k था, यहाँ पे h आ गया है, और ये x के टर्म्स में है, x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन लिमिट x1 x2, और जब ये y के टर्म्स में है तो ये y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करके लिमिट y1 y2, ये सारा हो गया। Number 2, when the curve is given in parametric form x equal to xt, y equal to yt, यानी कि x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एनी पैरामीटर जो कि यहाँ पे t लिया है हमने, उसमें दिए जाते हैं, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाती है। लेट a t1 एंड b t2 be 2 points on curve this, ये जो कर्व है इस पे ये 2 पॉइंट ले लिए, और सारी चीजें वही हैं जो कि हमने कार्टेशियन में पढ़ी हैं, वही फिगर है, वही फॉर्मूले हैं, सारे वही हैं। पॉइंट ए पर पैरामीटर t की वैल्यू t1 ले ली, पॉइंट बी पर पैरामीटर t की वैल्यू t2 हो गई, और सब कुछ वही है। पहले नंबर पे रिवॉल्यूशन अबाउट x एक्सिस, उसका ये फॉर्मूला भी इक्वल टू a से b पाई वाई स्क्वायर dx। अब ये y की वैल्यू जो t के टर्म्स में है वो रख दी yt, और ये dx की जगह कर दिया हमने dx ओवर dt इंटू dt, क्योंकि t के टर्म्स में सारा करना है, और ये dx ओवर dt ये यहाँ से हमें मिल जाएगा x का t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करके x डैश t हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा x डैश t। रिवॉल्यूशन अबाउट y एक्सिस का ये फॉर्मूला v इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b पाई x स्क्वायर dy, x की वैल्यू ये xt रख जाएंगे, और ये dy कर लेंगे हम dy बाई dt इंटू dt, और ये dy बाई dt यहाँ से y का t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करके y डैश t हो जाएगा ये, और t की करस्पॉन्डिंग लिमिट t1 से t2, पॉइंट a पर t1 पॉइंट b पर t2, ये लिमिट लग रही है। और ये लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाई रिवॉल्यूशन ऑफ एरिया बाउंडेड बाई आर्क, ए भी वही फिगर जो स्टार्टिंग में थी, ऑफ कर्व x एक्सिस, और ये लाइंस थ्रू a एंड b परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, और
ये रिवॉल्यूशन है अबाउट एक्स एक्सिस गिवन बाई दिस, और यहाँ पे यही सारी लैंग्वेज है, ये रिवॉल्यूशन अबाउट ये बाई एक्सिस घिरी हुई है कर वाई एक्सिस से, और ये बाई एक्सिस के आउट रिवॉल्यूशन, तो ये हो गया। और रिवॉल्यूशन अबाउट एनी लाइन विच इज वन साइड ऑफ द एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन, तो ये वही फॉर्मूला v इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी पाई पी एम स्क्वेयर इंटू डी एल, वही है। तो यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट कर लेंगे डी एल ओवर डी टी इंटू डी टी, और ये सारी चीजें वही हैं जो पहले हमारी थी। और यहाँ पे वही डी एल स्क्वेयर इक्वल टू डी एक्स, डी एल स्क्वेयर इक्वल टू डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर में डी टी स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया और स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये डी एल ओवर डी टी की वैल्यू आ गई। और इसी तरह से रिवॉल्यूशन अबाउट एनी लाइन विच इज नॉट ए साइड ऑफ द एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन, ये जो बताया था मैंने अभी दो तरह के वॉल्यूम में, एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके, ये वो है। और ये टी के रेस्पेक्ट करना है हमें, तो यहाँ पे डी एल की जगह पे कर देंगे हम डी एल ओवर डी टी इंटू डी टी, यानी कि डी एल के ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये करके, तो वही चीज है। और ये डी एल ओवर डी टी अपना यही है। तो सारे फॉर्मूले वही हैं कार्टेशियन वाले, बस यहाँ पे टी के टर्म्स में कर दिया है हमने, और टी की करस्पॉन्डिंग लिमिट टी1 और टी2 लगा दी है। वेयर करके यहाँ पे वो सारी चीजें लिखी हुई है कि ये एच और के वही है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और यहाँ पे जो है एच बड़ा है के छोटा है, के लेस देन एच, तभी तो वो एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो रहा है, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर भी कहीं कुछ कैलकुलेशन में ऐसी चीज आ जाए और एरिया या वॉल्यूम नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए, तो लास्ट में हम नेगेटिव साइन को छोड़ देते हैं, वहां पे नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वही है, डी एल ओवर डी टी लिखा हुआ है ये सब कुछ। 5th नंबर पे लिखा है रिवॉल्यूशन अबाउट लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लूरल, यानी कि पहले एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन के अबाउट रिवॉल्यूशन वो दिया हुआ था वहां पे कार्टेशियन में 1 के 5th में, और बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन के अबाउट रिवॉल्यूशन वो 6th नंबर पे दिया हुआ था। तो ये दोनों बिल्कुल वही हैं, बिल्कुल पुटिंग x इक्वल टू एक्स टी, वाई इक्वल टू वाई टी एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन फॉर्मूले ऑफ 1/5 एंड 6th, जो कार्टेशियन के 5th और 6th में है, जो एक x वाला और x एक्सिस के पैरेलल लाइन वाला और दूसरा y एक्सिस पैरेलल लाइन वाला, उन सभी फॉर्मूलों में t के टर्म्स में वैल्यू रख दी जाएंगी, और सारे फॉर्मूले वही हैं, उन्हीं से कैलकुलेशन हो जाएगी। द वॉल्यूम्स ऑफ रिवॉल्यूशंस कैन बी ऑब्टेन्ड। अब ये 3rd नंबर पे है, व्हेन द कर्व इज गिवन इन पोलर फॉर्म r इक्वल टू एफ थीटा और एफ आर थीटा इक्वल टू 0। So let a r1 theta 1 and b r2 theta 2 be 2 points on the curve r equal to f theta और theta equal to f r, r की वैल्यू थीटा के टर्म्स में या थीटा की वैल्यू r के टर्म्स में, जैसी भी हो। तो पहले हम देखें यहाँ पे रिवॉल्यूशन अबाउट इनिशियल लाइन थीटा इक्वल टू 0, जो कि एक्स एक्सिस होता है। ये कोई कर्व है, इस पर 2 पॉइंट ले लिए ए बी, इन 2 पॉइंट के बीच में उस कर्व की ये आर्क है, ये ओरिजिन है ओ, जिसको पोल कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और ये एक्स एक्सिस है जिसको इनिशियल लाइन कहते हैं, क्योंकि कर्व पर एनी पॉइंट पी जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं आर और थीटा, तो ये रेडियस वेक्टर आर है और ये एंगल थीटा है, तो आर और थीटा के टर्म्स में ये है यहाँ पे। तो जब ये लाइन यहाँ पे होगी तब ये एंगल थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये इनिशियल लाइन है। तो अब इसमें हम देखें द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाई रिवॉल्यूशन ऑफ एरिया, ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया बाउंडेड बाई आर्क ए बी of the curve and lines theta equal to theta 1 and theta equal to theta 2। आर्क ए बी लाइन थीटा इक्वल टू थीटा 1 से, ये एंगल थीटा 1 है, और ये लाइन थीटा इक्वल टू थीटा 2, ये पूरा एंगल थीटा 2 है। तो इससे घिरा हुआ ये जो एरिया है, इस एरिया को रिवॉल्व किया गया एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी इनिशियल लाइन के अबाउट। तो जो वॉल्यूम बनता है, वॉल्यूम इज गिवन बाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, लाइन दिस अबाउट इनिशियल लाइन रिवॉल्यूशन किया
यानी कि x आउट, तो वॉल्यूम इज गिवन बाई दिस। तो जो वॉल्यूम का हमारा कार्टेशियन में फॉर्मूला था इंटीग्रेशन a to b पाई y स्क्वेयर dx, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा, x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा जो होती है वो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, y की वैल्यू r sin थीटा रख दी, x की वैल्यू ये r cos थीटा रख दी। जो फॉर्मूले हमारे कार्टेशियन के हैं उनमें x और y की वैल्यू रख के ये बन गया, और फिर इसको कैलकुलेट किया तो ये फॉर्मूला बन जाता है जिसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, हम इससे सवाल नहीं करेंगे, इससे आसान रहता है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे डायरेक्ट। तो ये थीटा के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो गया, करस्पॉन्डिंग लिमिट थीटा की यहाँ पॉइंट ए पर थीटा इक्वल टू थीटा 1 और पॉइंट बी पर थीटा इक्वल टू थीटा 2, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसके ए के कोऑर्डिनेट्स r1 थीटा 1, बी के कोऑर्डिनेट्स r2 थीटा 2 जो यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, और r इक्वल टू एफ थीटा लगा के थीटा की जगह यहाँ पे थीटा 1 है, थीटा की जगह यहाँ पे थीटा 2 है, यहाँ पे r इक्वल टू एफ थीटा ये एनी पॉइंट ये लिखा हुआ है, घर बनी हुई है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे 2/3 पाई r क्यूब इंटू साइन थीटा डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट इसका इंटीग्रेशन। तो इसमें 2/3 पाई कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले आए, r इक्वल टू एफ थीटा जो दे रखा है थीटा के टर्म्स में हमने यहाँ पे रख दिया, और ये पूरा थीटा का फंक्शन है, थीटा के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा देंगे। और बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से रिवॉल्यूशन अबाउट लाइन थ्रू द पोल, इस पोल से होकर जाने वाली लाइन परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन, इस इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर ये जो लाइन हम लेंगे ये एंगल थीटा हो जाएगा यहाँ पे π/2 यानी कि 90 डिग्री, यानी कि ये हो गई y एक्सिस, दैट इज अबाउट लाइन थीटा इक्वल टू π/2 यानी कि y एक्सिस। तो जो कार्टेशियन का हमारा जो फॉर्मूला है उसमें v इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b पाई x स्क्वेयर dy, x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा यहाँ पे हमने रख दिया, और इससे ये बन गया। और सीधी सी बात है जो ये हमारा है इसमें यहां पे साइन थीटा है, यहां पे कॉस थीटा है, और ये बन गया हमारा इन 2/3 पाई r क्यूब cos थीटा डी थीटा, 2/3 पाई कांस्टेंट को हम बाहर ले आए, r इक्वल टू एफ थीटा दे रखा है वो हमने यहाँ पे रख दिया, ये पूरा थीटा के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है, करस्पॉन्डिंग लिमिट थीटा की थीटा 1 थीटा 2 लग रही है पॉइंट ए और बी पर जो थीटा की वैल्यू है। और लास्ट में हम देखें रिवॉल्यूशन अबाउट एनी लाइन थीटा इक्वल टू अल्फा, तो इसमें रिप्लेसिंग थीटा बाई थीटा प्लस अल्फा इन होल सिस्टम, इक्वेशन ऑफ द कर्व एंड लाइंस जितनी भी हैं उन सब में थीटा की जगह थीटा प्लस अल्फा कर देंगे, तो द गिवन लाइन थीटा इक्वल टू अल्फा बिकम्स इनिशियल लाइन थीटा इक्वल टू 0। ये इनिशियल लाइन बन जाए, जो गिवन लाइन थीटा इक्वल टू अल्फा जो दे रखी है वो हमारी यही बन जाएगी इनिशियल लाइन, यानी कि एक्स एक्सिस। इसके बाद रिवॉल्यूशन का ये जो फॉर्मूला है इसी को यूज कर लेंगे हम, इसी से काम हो जाएगा हमारा, और अलग से फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पे सवाल करेंगे अच्छी तरह से।